अगर आपका मिथुन लगन है और राहु आपकी कुंडली में 12वें भाव में स्थित है, अगर राहु की महादशा आपको आ जाती है तो ये 12वें भाव का राहु आपको अपनी दशा में क्या क्या रिजल्ट दे सकता है, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। अब तक हमने 11वें भाव तक की राहु की महादशा के रिजल्ट के बारे में बात की है। तो 12वें भाव में जब भी राहु स्थित हो तो ये वृषभ राशि का राहु होगा यहाँ पे। और ऐसा राहु दो मेजर प्रॉब्लम आपको लाइफ में लेकर आएगा हमेशा के लिए। एक तो सबसे ज़्यादा आप रिश्तों में बहुत ज़्यादा केयर नहीं करेंगे, आपके रिश्ते अक्सर टूटने की संभावना या रिश्तों में कभी कभी बहुत ज़्यादा चिंता अवसाद का सामना करना पड़ेगा। तो आपको अपना बिहेव लोगों से, अपने परिवार के सदस्यों से काफ़ी अच्छा रखना चाहिए या अपने जीवन साथी से काफ़ी अच्छा रखना चाहिए, वरना आप अपना जीवन काफ़ी डिस्टर्ब कर लेंगे इस प्रकार के राहु की दशा में। राहु की दशा मुख्य रूप से आपको सेटिस्फेक्शन उत्पन्न नहीं करती जब भी राहु 12वें भाव में हो। दूसरा जो मेजर दिक्कत यहाँ आती है वो ये आती है कि जातक अपने खर्चों को, अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज करने में अच्छा नहीं होता। वो पैसे बहुत कमा सकता है, उसकी पैसे कमाने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो उड़ाता भी पैसे उसी प्रकार से जितना वो कमाता है। तो यहाँ लास्ट में जब आप हिसाब लगाते हैं तो आपके पास बचता कुछ नहीं है, आप अपना पूरा पैसा खर्च कर देते हैं। यहाँ कभी कभी इस प्रकार के चांसेस बन जाते हैं कि राहु 12वें में है तो जातक ने अपने कोई गलत डिसीजन की वजह से बहुत ज़्यादा पैसा खोया हो या स्पेकुलेशन में, शेयर मार्केट वगैरह में बहुत ज़्यादा पैसा खोया हो। राहु 12वें भाव में है तो आपको काफ़ी परेशान करेगा, अक्सर आपको चिंतित रखेगा अपने स्टेटस के लिए। राहु 12वें में है तो विदेश से ज़्यादा पैसा आ सकता है, विदेश में आपका फाइनेंशियल स्टेटस ज़्यादा अच्छा हो सकता है अपने देश की तुलना में। इस प्रकार का राहु निश्चित रूप से आपको विदेशों से कनेक्शन देगा और आपको राहु इस बात के चांस या प्रबल संभावना देगा कि आपको जो पैसा आ रहा है, जो आपको इनकम हो रही है, वो आपको विदेश से होगी। इस प्रकार का राहु अक्सर आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव काफ़ी लेकर आएगा रिश्तों और धन को लेकर। ये राहु हमेशा कोई ना कोई चिंता आपके जीवन में हमेशा ही बनाए रखेगा, भले ही तो अपने जीवन साथी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है, भले ही तो कोई आपका अफेयर होके वो टूट गया, भले ही तो आपका पैसा का नुकसान हो गया या आपको घर वगैरह खरीदना है, बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीना है, यानी कोई ना कोई चिंता आपको हमेशा ही बनी रहेगी। साथ ही ऐसा राहु बार बार आपसे गलत डिसीजन करवाएगा अपनी डेली लाइफ को मेंटेन करने में, अपने खर्चों को मेंटेन करने में, अपने आप को खुद को मेंटेन करने में और हेल्थ को मेंटेन करने में। जातक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहेगा। ऐसा जातक अक्सर नर्वसनेस महसूस करेगा और काफ़ी ज़्यादा चिंता में डूबा रहेगा। कोई भी रीज़न हो सकता है चिंता में डूबने का, कोई भी हो सकता है कि आप अवसाद में डूबें और बहुत ज़्यादा आप अपने काम के प्रति केयरलेस हो जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ आपका करियर भी प्रभावित होगा, आपकी डेली लाइफ, आपकी डोमेस्टिक लाइफ, ये सब भी प्रभावित होंगी। राहु वृषभ राशि में है तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी सारे मौके ऐसे आ सकते हैं जहाँ पे आप बहुत पैसा बना सकते हो, लेकिन वहाँ आपके ऑब्सेशन की वजह से, आपकी जल्दबाजी, कुछ गलतियों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया या किसी किसी रिश्ते में भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान इस प्रकार से हो जाता है। अब अगर आपका शुक्र बहुत ही मजबूत स्थिति में चार्ट में है तो कुछ हद तक इस बात की ज़्यादा संभावना है कि पैसा तो आप बहुत ज़्यादा कमा लेंगे, लेकिन आप पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसका खर्चा ठीक से नहीं करेंगे, अपना बजट बना के नहीं चलेंगे, ये सारी दिक्कतें आपको आएंगी। इसके अलावा ऐसा जातक काफ़ी हार्डवर्किंग होगा, बहुत मेहनत करेगा, इवन वो अपनी डेली लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा समय अपने काम को देगा और रिश्तों में उसको बहुत ज़्यादा असंतुष्टि महसूस हो सकती है। जातक देर रात तक जगा हुआ रहेगा, उसको स्लीपिंग डिसऑर्डर की समस्या आ सकती है कभी कभी, वो ज़्यादा अगर काम करने लगे तो उसको कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। और जातक अपना मोटा पैसा किसी न किसी गलत डिसीजन की वजह से या गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से या कोई भी सरकारी कार्यवाही की वजह से खोएगा। तो यहाँ पैसा आता भी उसी हिसाब से है जैसे कि जितना जल्दी चला जाता है। यहाँ कुछ हद तक आपको समस्याएं रहेंगी अपनी डोमेस्टिक लाइफ को लेके, और जातक हमेशा वरीड रहेगा एक अच्छा स्टेटस पाने के लिए, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस पाने के लिए, एक अच्छे जॉब के लिए। तो कभी भी आपको आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलने वाला। अब इस राहु में सबसे ज़रूरी है आप अपनी इच्छाओं को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, तो राहु आपके लिए अच्छा है। फिर अगर आपके चार्ट में शनि अच्छा है और शुक्र भी अच्छा है तो निश्चित ही ये राहु आपको बहुत सारे मौके जीवन में देगा आगे बढ़ने के। बस आपको ये करना है कि उन मौकों को भुनाना पड़ेगा। राहु 12वें में है
तो निश्चित ही आपको रिलेशनशिप ज़्यादा टूटने की संभावनाएं बनेगी, आपकी लाइफ में बहुत लोगों के आने की संभावनाएं बनेगी, आपका फ्रेंडशिप्स बहुत ज़्यादा लोगों से होगा, आपका नेटवर्क सर्कल बहुत बड़ा हो सकता है। आपको कुछ हद तक प्रॉपर्टी खरीदने में या कोई भी लग्जरी वस्तु खरीदने में काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए। आपके साथ चीटिंग या फ्रॉड हो सकता है या आपसे कीमत ज़्यादा वसूली जा सकती है। फिर जातक का जो हाथ काफ़ी खुला रहता है पैसे को लेके, तो जातक कितने भी पैसे उड़ा सकता है, वो कितने भी पैसे कमा सकता है। अब डिपेंड करता है राहु की दशा आपको कब आ रही है। राहु की दशा अगर आपको शुरुआती समय में आ जाती है, आपके जन्म के बाद आ जाती है, तो ये आपके परिवार के लिए अच्छी साबित नहीं होगी, क्योंकि परिवार को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। इवन आपकी हेल्थ, आपके केयर के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे। साथ ही अगर आपको मिड एज में ऐसे राहु की दशा आ जाती है, तो मिड एज में राहु ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप देखेंगे अपने परिवार के साथ। हालांकि आपका रहना उतना नहीं हो पाएगा इस प्रकार के दशा में, लेकिन फिर भी राहु आपको अपने खुद के देश में और विदेश में भी काफ़ी अच्छे से सेटल करने का काम करेगा। बस सबसे बड़ी समस्या आती है आपके ऑब्सेशन की, आपके किसी के साथ बहुत ज़्यादा गहरे लगाव की, जुड़ाव की। इस वजह से कभी कभी ऐसे जातक केयरलेस हो जाते हैं रिश्तों को लेके, तो रिश्तों में सबसे ज़्यादा दिक्कतें रहेंगी आप लोगों को। फिर हो सकता है आप मैरिड हों और उसके बाद राहु की दशा आ रही हो, तो आपका रिश्ता टूटने के, सेपरेशन होने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं, क्योंकि बार बार राहु है तो निश्चित ही आप अपने जो लवर है, आपका जो प्रेमी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। आप अपने भोग विलास आनंद के लिए बहुत ज़्यादा पैसा बहाएंगे। साथ ही साथ आप कुछ हद तक अपने जीवन साथी को उतनी केयर नहीं दे पाएंगे इस प्रकार की राहु की दशा में। रीज़न कुछ भी हो सकता है, आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, तो आपको टाइम उतना नहीं मिलता, या रिश्तों के प्रति बहुत ज़्यादा केयरलेस हो सकते हैं, रिश्तों को इम्पोर्टेंस नहीं देते। आप पैसे को भी अपने जीवन में उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, हालांकि प्राप्त सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप इम्पोर्टेंस नहीं देते। फिर इस प्रकार का राहु आपको आपकी डेली लाइफ को मैनेज करने में बहुत संघर्ष करवाएगा। इवन आपके कलीग्स भी आपका नुकसान कर सकते हैं, आपके बॉस के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, आपको समय पे प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपको मनचाही जॉब नहीं मिलेगी, मनचाही सैलरी नहीं मिलेगी। ये सब समस्याएं आ सकती हैं। फिर हम यहाँ राहु की दृष्टियों की बात करेंगे। राहु सबसे पहले आपके फोर्थ हाउस को देखते हैं। फोर्थ हाउस को जब राहु देखते हैं तो घर के लिए कोई बड़ा खर्चा करवा सकते हैं, घर के परिवार के सदस्यों के लिए बहुत ज़्यादा कोई आपके खर्चे हो सकते हैं, और अक्सर ऐसे खर्चे आपको खुद को ही करने पड़ेंगे। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी राहु दिखाता है अपने परिवार और घर को लेकर कुछ हद तक। बट अगर आप अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, विदेश में जाकर रहने लग जाते हैं, किसी दूसरे स्टेट में जाकर रहने लग जाते हैं, इस केस में आपको राहु ज़्यादा पॉपुलैरिटी देगा, ज़्यादा सक्सेस देगा, और अपनी जन्मभूमि को छोड़ने के बाद आप में काबिलियत भी राहु बढ़ाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समर्थ बनाएगा, काम करने के लिए सक्षम बनाएगा। ऐसा राहु वास्तव में आपको ऑब्सेशन तो देगा ही देगा, आपको हर उस चीज़ को पाने की चाहत देगा जो वास्तव में आपको चाहिए है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसा राहु अक्सर आपको काफ़ी बार डरपोक बनाने की बजाय ज़्यादा आक्रामक बनाएगा, ज़्यादा साहसी बनाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क कर सकें, इसके लिए आपको राहु समर्थ बनाएगा। इस प्रकार का राहु है तो निश्चित ही आपको रात भर कभी कभी जागना पड़ सकता है, रात को नींद नहीं आ रही या कोई ना कोई और समस्या हो गई है, तो आपका रूटीन भी बहुत ज़्यादा अनसेटल्ड रहेगा। तो आपको कुछ हद तक ऑफिस के कार्यों में दिक्कतें आ सकती हैं, अपने कलीग्स के साथ मतभेद हो सकते हैं, अपने बॉस के साथ मतभेद हो सकते हैं। फिर जातक अक्सर अपना काम सही तरीके से नहीं करेगा, कभी कभी वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा कामचोर हो सकता है, या वो बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ़ कर रहा है, वास्तव में वो उतना अच्छा काम करता नहीं है। ये सब देखने को मिलेगा। फिर राहु छठे भाव को देखते हैं तो यहाँ पर आप कभी कभी बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या किसी भी अन्य समस्या या किसी से कोई वाद विवाद होगा, उसकी वजह से आपको अपना धन खोना पड़ सकता है। थोड़ा सा अच्छे से अगर डेली लाइफ पे फोकस करेंगे तो यहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर राहु देखते हैं आपके एर्थ हाउस को। एर्थ हाउस को जब राहु यहाँ देखते हैं तो आपको सडन गेन के चांसेस बनाते हैं। राहु आपको स्पेकुलेशन की तरफ लेकर जाते हैं। राहु आपको कुछ ऐसे सोर्सेज देते हैं इनकम के लिए जहाँ पर आपको इनकम स्टेबल रूप से आ रही हो, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, आपको बस अपने आप को रूटीन के हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। और अष्टम भाव को राहु देख रहे हैं तो उतना ही ज़्यादा भय, उतना ही ज़्यादा डर कभी कभी आपके मन में रहेगा। तो ये कुछ रिजल्ट रहेंगे। अब अगर आपको लेटर एज में यानी
ओल्ड एज में इस प्रकार की दशा आ जाती है तो आपके खर्चे बढ़ने, आपके पारिवारिक खर्चे बढ़ने, खुद पर खर्चे बढ़ने और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं, परिवार के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉपर्टी और धन को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। ये राहु कुछ इस प्रकार के रिजल्ट देगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही।